हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल से होने वाले क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन माई डे टू डे प्रैक्टिस आई हैव नोटिस कि जब भी हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपका दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अब फीलिंग से बात नहीं बनेगी और इसमें रूट कैनाल कराना पड़ेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट्स का होता है कि डॉक्टर साहब हमें कराने की ज़रूरत क्या है, हम इसे एक्सट्रैक्ट ही क्यों नहीं कर देते या हम इसे पेन किलर के सहारे सहारे क्यों नहीं चला देते। देन ओनली इट केम इन टू माई माइंड कि एक आप लोगों को एक अवेयरनेस दूँ, एक नॉलेज दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, वाई इट इज़ नीडेड और वाई इट्स अ गुड डिसीजन टू गेट द रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेनिफिट है वो है रिलीफ फ्रॉम पेन। जब आपकी कैविटी थोड़ी डीप होती है, इतनी नहीं कि वो नर्व तक पहुंच जाए तो कभी आपको पेन नहीं होगा, बट जब वो कैविटी धीरे धीरे डीप हो जाती है और वो नर्व तक पहुंच जाती है तो अक्सर आपको पेन हो सकता है। ये पेन माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, शूटिंग या सीवियर हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन, कैन यू वर्क इन शूटिंग पेन? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैन यू लाई डाउन और स्लीप इन ए पेन? Or can you chew or enjoy your food in pain? Answer is no. So if you cannot enjoy your daily life and your work is start getting hampered, आपका डेली का काम रुक रहा है पेन की वजह से और आप ना सो पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं, हमेशा आपका ध्यान उस पेन पर ही रहता है, चाहे हल्का हो या ज़्यादा, पर ध्यान पेन पर ही रहता है, then it becomes very difficult. देन आंसर इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आपके डेंटिस्ट एक एक्सरे करते हैं और अगर पॉसिबल होता है तो रूट कैनाल के थ्रू वो आपके दांत को बचा सकते हैं और आपको रिकमेंड भी करते हैं। और रूट कैनाल की फर्स्ट सिटिंग के बाद यूजुअली काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पेन ज़ीरो हो जाता है, सारा गायब हो जाता है, डेफिनेटली येस, इन फ्यू केसेस पेन बिल्कुल चला जाता है एंड इन अदर केसेस अप टू सम एक्सटेंड ये रिजॉल्व हो जाता है एंड देन यू फील कंफर्टेबल, आप खाना खा पाते हैं, अपने डेली के काम कर पाते हैं। सो इट्स अ गुड सोल्यूशन। सो दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देन सेकेंड इज स्वेलिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप दांत को कैविटी भी नहीं फिल कराई है, फिर डेंटिस्ट आपके रूट कैनाल रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी नहीं करा पा रहे हैं, तो स्वेलिंग आती जाती है। स्वेलिंग आती है, आप एक्सरे कराते हैं, डेंटिस्ट रूट कैनाल रिकमेंड करते हैं। आई वोंट से कि स्वेलिंग एकदम रूट कैनाल शुरू करते ही चली जाएगी, बट डेफिनेटली योर डेंटिस्ट विल स्टार्ट द रूट कैनाल प्रोसीजर। हो सकता है स्वेलिंग के केसेस में मल्टीपल सिटिंग्स लग जाएं, 2 से 3 सिटिंग अगर यूजुअली लगती हैं, मोर देन 3 लग जाए, आपको थोड़ा बार बार जाना पड़े या समय ज़्यादा लग जाए, बट अल्टीमेटली वट मैटर्स इज़ रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग। धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग चली जाती है। जैसे जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की हम सिटिंग देते हैं, मेडिसिन देते हैं, अंदर अच्छे से हम स्टरलाइज करते हैं, सैनिटाइज करते हैं आपकी नर्व्स को, तो वो सब ठीक होता जाता है और स्वेलिंग में पार्शियल और लेटर ऑन आपको अच्छा रिलीफ मिलता है। तो दिस इज़ द सेकेंड बेनिफिट कि आपको स्वेलिंग में रिलीफ मिलता है। थर्ड है बेनिफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीफ फ्रॉम इन्फेक्शन। अब आप ही मुझे बताएं, अगर आपको इन्फेक्शन है दांत में और डेंटिस्ट ने रूट कैनाल रिकमेंड किया है और आप नहीं कराना चाह रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही आप एंटीबायोटिक खा सकते हैं। हम 5 डेज़ ले सकते हैं, 7 डेज़ ले सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आपने 5 डेज़ एंटीबायोटिक लेके खुद ही उसको थोड़ा सबसाइड कर लिया, फिर 15 दिन बाद पेन हो गया, फिर आपने दोबारा एंटीबायोटिक खा ली, फिर 15 दिन बाद पेन हो गया, 1 महीने बाद पेन हो गया। ऐसे करते करते हम बहुत दिनों तक इन्फेक्शन को लिंगर ऑन कर देते हैं, प्रोसीजर को टालते टालते हम इन्फेक्शन को बढ़ा भी देते हैं। इट इज़ अगेन डेंजरस। एक्सेस ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स विद योर ओन चॉइस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। सो व्हाट इज़ द राइट सोल्यूशन? राइट सोल्यूशन इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इफ़ इन्फेक्शन इज़ देयर एंड टूथ कैन बी सेव, टूथ खराब है और उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो रूट कैनाल के थ्रू अगर डेंटिस्ट कह रहे हैं कि वो बचा सकते हैं, then believe me my friends, this is the good solution, go for it. Then fourth solution is no more extraction. After 14 years back when I started my practice, scenario was different.
अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूथ होते थे, बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे, जिन्हें हमें लगता था कि रूट कैनाल से भी मुश्किल है बचाना, उन्हें एक्सट्रैक्ट ही कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था. बट थैंक्स फॉर दी एडवांस टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड एडवांसमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, नाउ वी हैव गुड मशीन्स जिनके थ्रू हम एंडोमोटर की हेल्प से रूट कैनाल कर देते हैं. वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. आई एम नॉट यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए भी समझना. मोटे तौर पे लेमन में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी हम रूट कैनाल करके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं और दांत बच जाते हैं और पेशेंट खा रहे हैं, दे आर इंजॉइंग देयर फूड. देन वाई नॉट टू गो फॉर इट. व्हाट्स द नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन. हम दाढ़ें क्यों निकलवाएं, दांत क्यों निकलवाएं जब उन्हें बचाया जा सकता है. देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव. रूट कैनाल इज़ अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट. अब आप ही एक कॉमन सेंस यूज़ करें. सपोज़ मेरी एक दाढ़ ख़राब है, मुझे मेरे डेंटिस्ट ने रूट कैनाल रिकमेंड किया है और मैं ये सोचती हूँ कि रूट कैनाल तो भाई कॉस्टली होगा, ऐसा करते हैं इसे निकलवा ही देते हैं और मैं कम रेट पे जाके इसको निकलवा देती हूँ, जो कि रूट कैनाल से कम प्राइस में हो सकता है. एक्सट्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेसर देन रूट कैनाल. बट हमने निकलवा तो दिया, अब इसे लगाना भी तो पड़ेगा. अब इसे लगवाने के लिए या तो हम अगल बगल के दांतों की रूट कैनाल करके तब ब्रिज लगवाएं. अगल बगल के दांतों की रूट कैनाल नहीं भी कराते हैं तो ब्रिज लगवाएंगे तो फिर अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा. जहाँ एक कैप लगानी थी वहाँ 3 लगानी पड़ेंगी. या फिर अब हम इम्प्लांट करें. डेफिनेटली इम्प्लांट एंड ब्रिज आर वंडरफुल सोल्यूशन, बट इफ़ एट ऑल टूथ कैन बी सेव्ड विद रूट कैनाल देन वाई टू गो फॉर मोर एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स. अगर वो ट्रीटमेंट के थ्रू, रूट कैनाल के थ्रू बच सकता है तो हम उसी के ऊपर एक सिंगल कैप लगाएंगे, तो हमें बस रूट कैनाल और कैप का ही प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, उसी के एक्सपेंस बियर करने होंगे. बट अगर हम निकलवा देंगे तो वो कॉस्ट और डबल या ट्रिपल हो जाती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने निकलवा दिया, अब लगाने की ज़रूरत ही क्या है. दिस इज़ नॉट अ जोक बट आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल कि 32 दांत हैं डॉक्टर साहब, 1-2 निकल भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है. ये पहले सिनेरियो में इस तरह की मेंटालिटी थी, बट जब हम एक दांत निकलवा देते हैं, सपोज हमने नीचे की दाढ़ निकलवा दी, तो उसका जो ऑपोजिट ऊपर का दांत होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो हिलने लगता है, फिर हम उसे निकलवा देंगे, फिर अगल बगल के दांत भी धीरे धीरे टिल्ट हो जाते हैं या उनमें स्पेसिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. वो आपके डेंटिस्ट आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं केस को देखकर. सो बिलीव मी, रूट कैनाल इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रूट कैनाल. मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कोशिश की है कि आपको इनके बेनिफिट से मैं रूबरू कराऊं, ताकि क्लियरिटी आपके माइंड में आए और जब किसी चीज़ के बेनिफिट के बारे में आप जानेंगे तो उसे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपके डेंटिस्ट के साथ भी आप कोऑपरेट कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. विश यू वेरी हैप्पी स्माइल.